मुफ्ता इस्माइल साहब है, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब है, पीटीआई से फवाद चौधरी साहब है, मुसद्दक मलिक साहब है। ये वो पढ़े लिखे अफराद जो आपको नज़र आएंगे कि एक नए प्लेटफॉर्म के तहत वो जमा होंगे। अब वो जो है वो री इमेजिनेशन के नाम से, वो एक री इमेजिनेशन पाकिस्तान के नाम से जो है वो एक प्लेटफॉर्म उन्होंने ड्रॉ किया है। अब देखें बलूचिस्तान में आज वो पहला जो है वो उनके कॉन्फ्रेंस हुआ है, आने वाले दिनों में वो कराची जाएंगे, लाहौर जाएंगे। तो मेरे ख्याल में जो मिडिल क्लास पढ़ा लिखा तबका है वो अब गैदर्ड होकर एक नई पोलिटिकल पार्टी के तौर पर वो नज़र आएंगे और वो पीटीआई के बड़े वोट बैंक को जो है वो मेरे ख्याल में उससे अलग भी करेंगे। कराची के अंदर पीपल्स पार्टी के लोग वोट चोरी करते पकड़े गए। ये तो बदकिस्मती है, हमारे यहाँ के चोरी इलेक्शंस चोरी होते रहे, ये कोई नई बात नहीं है। ये चाहे पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई हो या कोई और पार्टी हो, हमने देखा कि हमेशा से होता रहा है। ये सिर्फ कराची की बात नहीं है, हमने गुजरांवाला में पीटीआई के एमएनएज एमपीएस को जो है वो बक्से चोरी करते हुए वो भागते हुए हमें नजर आए हैं। तो ये बड़े बदकिस्मती की बात है। किसी भी पोलिटिकल पार्टी को जो है वो आवाम की वोट के ऊपर जो है वो डाका नहीं डालना चाहिए। जमहूरियत जमहूर के मंशा का नाम है एंड मेरे ख्याल में जमहूर को ही इस बात का फैसला होना चाहिए कि वो किसको वोट दें। देखिए, एक नेचुरल सी बात है, साइंस हमेशा ये कहती है कि जब हाई प्रेशर एरिया से जो है वो लो प्रेशर एरिया की तरफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव करते हैं। उसकी वजह ये, जब स्पेस मौजूद होती है तो चीज़ें मूव करती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पानी कहीं ऊपर से फेंकूँ और नीचे कंटेनर खाली पड़ा हुआ हो तो पानी ने ज़ाहिर सी बात उस कंटेनर को फिल करना है। तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बदकिस्मती रही है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरान हैं वो उनकी कारकर्दगी कुछ इतनी मुतासिर कुन नहीं है। तो फिर इसलिए पाक फ़ौज को, चूँकि जब एक सिपाही या कोई ऑफिसर हल्फ लेता है पीएमए से पास आउट होते हुए, तो वो इस बात का हल्फ लेता है कि वो पाकिस्तान की हिफाजत करेगा। तो उसमें ये बात नहीं लिखी कि वो लाजमी बॉर्डर पे जाके बंदूक के ज़रिए हिफाजत करेगा। हिफाजत में हिफाजत है। अब अगर मीशत की हिफाजत है तो भी फ़ौज ने करनी है, अगर पॉलिटिक्स की हिफाजत है तो भी फ़ौज ने करनी है। तो जाहिर सी बात है उनकी इन्वॉल्वमेंट तो फिर होगी। आपने देखा कि किस तरह से, मैं आपको एक छोटी मिसाल देता हूँ, कोविड-19 की अगर मैं बात करूँ, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में लड़ रही थी, कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं थी। फौज ने एक प्रेशराइज करके उनको एक प्लेटफॉर्म तले इकट्ठा किया, एनसीओसी बनाया। तो मेरे ख्याल में ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का फेलियर है। मैं इसमें फौज को मैं कसूरवार नहीं ठहराऊंगा। अब पिछली जो पाक फ़ौज की जो अफसरान थे या आला ओहदेदारान थे, उन्होंने एक फ़ैसला किया कि वो अब पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा फ़ैसला है। और अब ये जो करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब हैं, वो इस चीज़ को कैरी करके जा रहे हैं और वो ये बात कर रहे हैं कि आप पॉलिटिक्स खुद खेलें यार, हमें फोकस करने दें। हमारे सामने इशूज़ है, हमारे सामने अफगानिस्तान है, वेस्टर्न बॉर्डर है, हमने उसको कवर करना है। हमारे सामने ईस्टर्न फ्रंट पर हमने लड़ना है। हम हाइब्रिड वॉर का शिकार है। हमारे ऊपर एक जो है वो एक तरह से ISIS TTP, हमारे पास 100 मसले, हमने उनको फोकस करना है। पॉलिटिक्स आप खुद करें, इशूज़ को आप खुद हल करें ताकि हम जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करें। दूसरी बात ये है कि आपने देखा कि 70s में ब्यूरी बुजन जो है वो एक बहुत बड़े इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने एक थ्योरी दी थी कि दुनिया में सिक्योरिटी जो पैराडाइम है वो अब शिफ्ट हो रहा है। पहले सिर्फ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी होती थी कि आप सिर्फ बॉर्डर के दिफा करते थे। अब नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, आपकी फूड सिक्योरिटी है, आपकी वाटर सिक्योरिटी है, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपकी सिक्योरिटी है। तो पाक फ़ौज ने उन सब का जिम्मा उठाया है ना। सिर्फ सिक्योरिटी मीन सिक्योरिटी है, उसमें फिर चाहे फूड सिक्योरिटी हो तो फ़ौज ने, जाहिर सी बात है, फ़ौज के इन्वॉल्वमेंट के बगैर काम नहीं चल सकता। फ़ौज ने इन्वॉल्वमेंट करनी है, ज़रूर करेंगी। दुनिया भर में होता है, पेंटागन में भी, अगर पेंटागन की मर्ज़ी के बगैर तो अमेरिका में भी कुछ नहीं होता। तो मेरे ख्याल में इंस्टीट्यूशंस की एक अपनी इनपुट होती है, उनके इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होती है। उन चीज़ों को यूज़ करके पॉलिटिकल पार्टीज फिर उनको फैसला करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में इनको एक हाइब्रिड चीज़ करनी चाहिए। फौज से इनपुट लेना चाहिए, इंटेलिजेंस एजेंसी से इनपुट लेना चाहिए, प्रैक्टिकली उनको पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। देखें, जहाँ तक FIA की इन्वॉल्वमेंट या वो जो लीक है उसकी बात है, आपको पता है आर्मी चीफ जो है वो चाहे साबिक हो चाहे मौजूदा हो, आर्मी चीफ का जो ओहदा होता है वो पूरे इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। वो कोई मामूली ओहदा नहीं है। वो अब पाकिस्तान की अफवाज के, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की इज़्ज़त का नाम है। वो सिर्फ एक इदारे का नाम नहीं है, वो सिर्फ एक ऑफिसर का नाम नहीं है। ऑफिसर्स आप देखें, पाक फ़ौज में 50,000 ऑफिसर्स हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा जो है वो एक अहम ओहदा है, वो पाकिस्तान की इज़्ज़त है, शान है। हम ओहदे की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि मैं उस पर आ रहा हूँ, मैं आपकी बात का जवाब देना चाह रहा हूँ। मेरे ख्याल में मुझे इस बात पे जवाब मुकम्मल करने दें तो आपकी तशनगी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। बात यह है कि हम देखते हैं कि हिंदुस्तान से किस तरह हिंदुस्तान की अफवाज जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो किस तरह से पाकिस्तानी अफवाज की इमेज को बर्बाद करने की कोशिश कर रही हैं। आप देख रहे हैं एक सहाफ़ी जो बाहर लंदन में बैठकर वो इधर से अफसरान से डेटा, पैसे दे के उनसे डेटा खरीदता है और फिर वो अमेरिका में बैठ के डेटा लीक करता है। तो आपके ख्याल में उसको पाकिस्तानी अवाम की फ़िक्र है? उसको फ़िक्र अवाम की नहीं है, उनको हॉस्टाइल एजेंसीज़ की फ़िक्र है। आप कहते हैं कि
सहाफ़ी ने पैसा दे के तो डाटा खरीदा। वो जो एक साहब बाहर बैठे हैं जिन्होंने सबसे पहले ये डाटा लीक किया है, अगर वो इतने आपके फ़िक्रमंद होते या 22 करोड़ आवाम के फ़िक्रमंद होते तो मेरे और आपके बीच में बैठे होते। अमेरिका में क्यों बैठे हैं? आप नहीं जानते उस साफ़ी को जिसने लीक किया? लीक तो शायद असलम ने नहीं किया, लीक तो किसी और साफ़ी ने किया जो बाहर से बैठ के वेबसाइट चला रहा है। आपको पता है वो साफ़ी कौन है? वो साफ़ी है जो शहीदों के खून का हमेशा मजाक उड़ाता रहा है। वो साफ़ी है जो हमेशा से जो है वो पाक फौज को ब्लैकमेल करता रहा है। आप उस साफ़ी का नाम लें ना, आप क्यों शाहिद असलम का नाम ले रहे हैं? शाहिद असलम तो आगे है, उसके पीछे फ्रंट में तो कोई और है, वो तो कोई एक और शख्स है जो बाहर बैठ के डेटा लीक कर रहा है। आप चलाएं ना, आवाम को क्यों आप आधी बात बताते हैं? आप आवाम को पूरी बात बताएं। आप बताएं उसका, मैं बात बता रहा हूँ, बताएं उसका क्या नाम है। नाम पूरी कौम जानती है उसका क्या नाम है। जो जंग जियो के साथ काम करता रहा, फिर बाद में इधर से फरार होकर बाहर भागा है। वो शख्स बाहर बैठ के एक वेबसाइट चला के जो है वो पाकिस्तानी अफवाज को ब्लैकमेल कर रहा है और पाकिस्तानी अफवाज की इमेज को बर्बाद कर रहा है। जनरल बाजवा सिर्फ जनरल बाजवा नहीं है, वो पाकिस्तानी अफवाज का सिपा सालार था, वो इसको 22 करोड़ अवाम के सिपा सालार था। आप उसको ऊपर अटैक करेंगे, इसका मतलब ये आप 22 करोड़ अवाम को अटैक कर रहे हैं। अच्छा ये बताएगा जनरल बाजवा के खिलाफ कोई करप्शन का इल्जाम नहीं है? देखिए, करप्शन के इल्ज़ाम एक अलग चीज़ होती है। इल्ज़ाम किसी के ऊपर भी हो सकता है। एक चीज़ मुल्जिम होता है, एक चीज़ मुजरिम होता है। मेरे ख्याल में मुल्जिम और मुजरिम के दरमियान जो गैप है, अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रही है। हम मुल्जिम को मुजरिम बना देते हैं, हम सोशल मीडिया पे खुद खड़े हो जाते हैं। इस बात का फैसला मैं नहीं करूँगा कि कोई मुजरिम हो या है या नहीं है, कोई करप्ट है या नहीं है। इंस्टीट्यूशंस हैं, नेब है, एंटी करप्शन इदारे हैं, पाक फ़ौज का अपना जो निज़ाम है वो इतना मजबूत है। हमने देखा, देखें अब लोगों को अनफॉर्चुनेटली हम सच बात नहीं बताते। हमने देखा कि जनरल राइल शरीफ ने जब अकाउंटेबिलिटी की बात की तो उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की। हमने देखा कि सिटिंग जनरल्स को जो है वो ओहदे से फारिग किया गया। हमने देखा कि एक कर्नल को जो है वो बाकायदा फांसी दी गई सिर्फ इस बात के ऊपर क्योंकि ऊपर एलिगेशंस थे कि उन्होंने करप्शन किया। मेरे ख्याल में सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के अगर इंडिया के एजेंसीज या रॉ या मूसाद या बाहर की जो हॉस्टाइल एजेंसीज हैं वो इस तरह की इमेज बिल्डिंग करेंगी पाकिस्तानी अफवाज के सरबराहान की, तो ये पूरे पाकिस्तानी कौम को जो है उनका दिफा करना चाहिए। अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम है, लेट द इंस्टीट्यूशन डिसाइड कि किसके ऊपर इल्ज़ाम है और वो इंस्टीट्यूशन को जो है वो देखना चाहिए कि कोई करप्ट है या नहीं। मेरे ख्याल में मैं और आप सोशल मीडिया पर बैठ के ये बात नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन करप्ट है। लीडर ने भी काफी इल्जाम लगाए थे। कौन है मेरे फेवरेट लीडर? जनरल बाजवा पे। मेरे फेवरेट लीडर कौन है? इमरान खान। मेरे फेवरेट नहीं है। आप नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरे ख्याल में आप आवाम भी सुन रही है और आप ये चलाइएगा। अगर आप मेरी ये एक बात भी नहीं काटेंगे। बात ये, मैंने कहीं भी जिक्र इमरान खान का नहीं किया। मेरे फेवरेट कोई नहीं होता। साफ़ी का काम होता है बात करना। साफ़ी का कोई फेवरेट लीडर नहीं होता। सारे हमारे लीडरान हमारे लिए सारे फेवरेट है, लेकिन ये कि अगर वो आवाम के लिए काम करें। इमरान खान साहब अनफॉर्चुनेटली देखें, हमारी बदकिस्मती है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज़ गवर्नमेंट में होती है उनके लिए फ़ौज सबसे अच्छी होती है, उनके लिए आर्मी चीफ सबसे अच्छे होते हैं। उस वक्त जब इमरान खान साहब गवर्नमेंट में थे तो जनरल बाजवा साहब पाकिस्तान के सबसे अजीम सिपा सालार थे, पाकिस्तान के सबसे जमहूरी सिपा सालार थे। लेकिन जैसे ही वो अपोजिशन में गए तो फिर जनरल बाजवा सबसे बड़े कसूरवार हैं। इसी तरह नवाज शरीफ जब अपोजिशन में थे तो गुजरांवाला के जलसे में बैठ के गालियां देते थे, जनरल फैज़ हमीद का नाम लेते थे। जब गवर्नमेंट में चले गए तो चुप हो गए। तो हमारे सियासतदानों की मुनाफकत है ना, मुनाफकत सियासतदान कर रहे हैं। मैं और आप जिसे साफ़ी भी मुनाफकत कर जाते हैं, हम भी अपने सब्सक्राइबर को दे के फैसले करते हैं। मेरे ख्याल में किसी के ऊपर भी इस तरह के इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए।